नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब से आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने राजस्थान के एक हवेली में घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग अपने किसी भी अनजान घर में गलती से भी नहीं जाएंगे। अपने घर की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक ऐसा घर जो आपसे ही बिलोंग करता है लेकिन आपके लिए अनजान है, आपके लिए वो वीरान है। कभी ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। इसलिए बिना देरी की आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ घटा था उसके साथ कि आज का ऐसा डरावना एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, अभी नहीं घटी थी, अभी से लगभग 30-32 साल पहले घटी थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव की बात है। उस टाइम पे कैसा था ना कि बहुत सारी हवेलियां राजस्थान में हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे। अभी भी हवेलियां है वहाँ पे, लेकिन कंपेयर टू पहले अभी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि सब टूट गई है, किसी ने मरम्मत नहीं कराया या तो कोई रह नहीं रहा है वहाँ पर, इसलिए अभी की हालत ऐसी हो गई है। लेकिन 30-35 साल पहले हवेलियाँ थोड़ी बहुत अच्छी हालत में मिलती थी वहाँ पर। तो उस गाँव में एक बहुत ही पुरानी सी बड़ी सी हवेली हुआ करती थी। वो गांव के लोग, वो हवेली होने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं रहता था, हवेली में कोई राजा महाराजा नहीं, उनके खानदान में कोई नहीं रहता था, लेकिन फिर भी गांव के लोग कभी भी उस हवेली के अंदर जाके रहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि गांव के लोगों का मानना था कि वो हवेली इंसानों को खाती है, यानी कि अगर इंसान वहाँ पर चला गया तो वो वहाँ पर खत्म ही हो जाएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा। मतलब लौट कर नहीं आएगा, उसका मृत शरीर मिलेगा भी नहीं कि बहुत सारे केसेस मिलता था, बहुत सारे केसेस में नहीं मिलता था। हाँ, फिर वो हवेली इंसानों खाती है, ऐसा वाला रूमर फैला हुआ था हर जगह। तो गांव के लोग ना गलती से भी, गांव के बच्चे या बड़े कोई भी गलती से भी, उनका कोई जानवर भी अगर उस हवेली में चला जाए ना, उसको लेने के लिए नहीं जाते थे, छोड़ देते थे कि आना वो खुद ही आएगा, हम जाएंगे तो शायद नहीं बच पाएंगे। ऐसे ही चल रहा था वो गांव में। वो हवेली अलग सी वीरान पड़ी हुई थी, अब वो ना जर्जर हालत में पहुंच गई थी, खंडर टाइप होने लगी थी, क्योंकि उस राजा के खानदान का कोई भी वहां पे रहता ही नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि उस राजा खानदान के लोग जिंदा हैं भी, कि दुनिया में है भी कि नहीं है। लेकिन थे उस राजा खानदान के लोग जो इंडिया से बाहर रहा करते थे। जब उस प्रेजेंट टाइम पे जब वहां पे कोई राजा थे, जब उस हवेली में 30-35 साल से भी बहुत साल पहले की बात है, जब वहाँ पे रहा करते थे, उसके बाद ना उनके खानदान में कुछ ऐसी घटनाएं घटनी स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से जो उनके यंग बच्चे थे, जो यंग लड़के थे, उनको उन लोगों ने इंडिया से बाहर भेज दिए थे कि वहीं पे पढ़ाई लिखाई करेंगे और वहीं पे रहेंगे। तो राजा खानदान वाले उधर बस गए थे। लेकिन उसी राजा खानदान की एक बेटी हुआ करती थी, जिसकी बेटी की पोती मतलब कि मान लो बहुत ही पीढ़ियों चल जाएगा वैसा टाइप का था। तो वो पोती अचानक से उस हवेली में आती है। जैसे ही वो पोती उस हवेली में आती है, उसका नाम उर्मिला है, उर्मिला नाम से बोलते हैं। जैसे ही उर्मिला जी उस हवेली में आती है, सब लोग ना देख के शॉक्ड हो जाते हैं। गांव वाले लोग सोचते हैं कि कौन लड़की है ये, और ऐसे कैसे मतलब हवेली में आ रही है, क्या उसको डर नहीं लग रहा है। और सच बताऊं तो उर्मिला जी को पता भी नहीं था कि जो हमारे खानदान की हवेली है, उस हवेली में कुछ गड़बड़ है, और किसी की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि हम जाएं हवेली में, जाके उनको बताएं। जिस दिन वो आती है ना, उस दिन अपना सामान रखवाती है गाड़ी से उतरवा के, और उसके बाद वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाके उर्मिला जी पुलिस वालों को बुला के लाती है और अपने हवेली की बात करती है। पुलिस वालों से बातचीत के बाद पता चलता है कि ये जो हवेली है बहुत साल से ऐसी पड़ी हुई है, कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है, तो ये जो है ये कर रही हैं, तो इनको दे दिया जाएगा। तो क्या होता है कि जो वो थी उर्मिला जी थी, वो पुलिस वालों को लेके अपने हवेली के पास आती है। उनको गांव वालों के बारे में या किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो लेके आती है, जो पुलिस वाले थे वो उस गांव के सरपंच से मिलते हैं और इनको भी सरपंच से मिलवाते हैं और बोलते हैं कि ये इसी हवेली की मालकिन है और अब ये इस हवेली में रहेंगी। सरपंच जी से बात करते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि आप गांव से थोड़े लोगों को भेज दो इनके साथ हवेली की साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सालों से ऐसे वीरान पड़ी हुई है, तो हवेली बहुत कचरा हो गया है, वहाँ पर पूरा एकदम घास वास भी आ गया है, बहुत ही जर्जर हालत में हवेली है, उसको मरम्मत भी करना है। तो सरपंच जी बोलते हैं कि लेकिन साहब उस हवेली में कोई रह कैसे सकता है।
तो पुलिस वाले बोलते क्यों नहीं रह सकता, जिसका है वो तो रहेगा ही ना। सरपंच जी बोलते लेकिन हमारे गांव से कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो हवेली सही नहीं है। उस हवेली में बहुत सारी ऐसी आत्माएं रहती हैं जो इंसानों को खा जाती हैं। पुलिस वाले गुस्सा करते, बोलते क्या बात कर रहे सरपंच जी, आप इतने समझदार होके, पढ़े लिखे होके पूरे गांव को संभालते हैं और आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करवाओ और कुछ लोगों को भेजो आप साफ सफाई करने के लिए, मरम्मत करवाने के लिए। तो सरपंच जी बोलते हैं जैसी आपकी मर्जी, मैंने आपको पहले आगाह कर दिया है, अगर आप चाहते हैं फिर भी ये वहाँ पर जाए रहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो आदमी लोग हैं वो काम तो करेंगे, लेकिन शाम से पहले, जैसे अंधेरा होने वाला रहेगा उससे पहले ही वो अपने घर आ जाएंगे, वहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो उर्मिला जी बोलती है हाँ हाँ ठीक है चलेगा, आप लोग बस साफ सफाई करा दो, तब तक 2-3 कमरे साफ करवा दो जहाँ पे हम लोग रह रहेंगे, उसके बाद फिर बाद में पूरा मरम्मत करवा लिया जाएगा। तो जो लोग थे उनसे सरपंच जी बुलवाते हैं लोगों को, काम करने वाले लोगों को, और हवेली में भेज दिया जाता है। पहले तो लोग हवेली में एंटर करने से पहले भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे करके हवेली में एंटर कर ही जाते हैं। हवेली में एंटर करते हैं, पहले इनका बेडरूम साफ़ किया जाता है, एक हॉल वाला एरिया साफ़ सफाई किया जाता है, सब कुछ मरम्मत किया जाता है, और एक किचन वाला एरिया साफ़ करके थोड़े बहुत काम करने वाले लोगों को मार्केट भेजा जाता है, बाजार से सब्जी वब्जी लाने के लिए। वो लोग जाते हैं, सब्जी वब्जी लेके आते हैं, और एक औरत थी काम करने वाली, वो खाना वाना बनाती है उर्मिला जी के लिए। अभी भी वो एक राजकुमारी जैसा ही वहाँ पे एंटर की थी। तो सब लोग एक रुतबा का बोलते हैं ना, उसकी भी इज्जत कर रहे थे कि राजकुमारी है हवेली की, तो हम लोग इनके लिए ज्यादा करेंगे, जो भी चीजें करना पड़ेगा हम करेंगे, भले ही डर लग रहा है, हम शाम से पहले निकल जाएंगे। तो सब लोग जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, सब कुछ करते करते खाना वाना बन गया। उर्मिला जी का ना एक 8 साल का बच्चा था जिसको लेके आई थी, और वो ना उनको देखने समझ में आता था कि शायद वो विधवा है, उनका कोई पति नहीं है। देख के समझ में आता था। हो सकता है गांव के लोग बात भी बनाते थे कि हो सकता है इनका पति नहीं है कोई, इसीलिए इस भूतिया हवेली में रहने के लिए आई हैं, रहने के लिए कोई तो जगह चाहिए। तो वो अपने बच्चे के साथ वहाँ पर खाना वाना खाती हैं और आराम से रहने लगती हैं। जैसे शाम होने वाला रहता है, सब लोग बोलते हैं, जो भी काम करने वाले लोग थे, मैडम हम जा रहे हैं, महारानी हम बाद में आएंगे, कल सुबह आएंगे वापस से, शाम होने वाली, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, माफ़ कीजिएगा, हम चाहते तो नहीं है कि आप इस हवेली में अकेले रात में रहें, लेकिन आपकी मर्जी है, आप रहना चाहती हैं तो आप रहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उर्मिला जी बोलती है कोई बात नहीं, मैं आगे का अपना खुद संभाल लूँगी, आप लोग जाइए, आप लोग कल सुबह जल्दी टाइम पे आ जाइएगा, खाना अभी बनाना है, मेरा 8 साल का बच्चा है। काम वाली भाई को भी बोलती हैं। सब लोग अपने अपने गांव, अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद अब आता है रात का टाइम, जैसा कि खाना बनाना चली गई थी, बच्चे को उर्मिला जी खाना खिलाती हैं, और उसके बाद ये लोग सोने के लिए, आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जल्दी सोने चले गए थे। लेकिन जैसे ही रात के 10:30 बजे का टाइम होता है, वैसे ही पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। इनकी पूरी हवेली में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, दूर दूर से सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही है, सिर्फ बिल्लियों के रोने की आवाज़ आ रही है, लड़ाई करने की आवाज़ आ रही है, बाकी पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। ये अपने बच्चे को बेडरूम में सुला रही होती हैं, सुलाते सुलाते, नींद तो नहीं आ रही थी उनको, लेकिन जैसे जैसे करते करते सो जाती है। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, एक किसी चीज़ के फड़फड़ाने से इनकी आँख खुलती है, जैसा कोई चीज़ फड़फड़ा रहा है। अचानक से इनकी आँख खुलती है, उठती है तो क्या पाती हैं कि मेरे बेडरूम वाले मतलब विंडो पे एक पक्षी फंसा हुआ है, एक कोई तो पक्षी फंसा हुआ है, और वो ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहा है। वो अपने बच्चे को ना उठे वैसा ख्याल रखते हुए अपने बेड से उठती हैं और उस पक्षी को देखती हैं। वो पक्षी ऐसा पता नहीं कैसे उस विंडो से फंसा हुआ है कि वो ऐसे से फड़फड़ा रहा है और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। वो जैसे तैसे करके किसी चीज़ से उसको गिरा देती है नीचे, कि वो नीचे चला जाए। वो नीचे गिर जाता है, देखती हैं ऐसे नीचे आँख करके विंडो के बाहर, तो उसका पूरा खून ही खून नीचे फैला हुआ है, बूंदी बूंद फैला हुआ है, और पक्षी भी तड़प रहा है। सोचती है क्या कर सकती हूँ, रात का टाइम है, दिन में कोई होता तो कुछ उपचार भी करवा देते इसका। अब आराम से अपना फिर सोने के लिए चली जाती हैं। सोने के लिए चली तो जाती हैं, लेकिन उनको बार बार ऐसा महसूस होता है, आँख बंद करती है तब महसूस होता है कि मेरी हवेली में कोई चल फिर रहा है, कोई भाग दौड़ रहा है, किसी की आवाज़ करने की, मतलब किसी से बात करने की आवाज़ आ रही है, जैसा कोई आपस में बात कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारी भीड़ है,
बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। वो ये सारी चीज़ें आँख बंद करके महसूस करती हैं, उनको आवाज़ आ रही होती हैं, तभी वो वापस से उठती हैं अपने बेड से और अपने बेडरूम से बाहर निकल के पूरे हवेली में देखने लगती हैं, कोई है तो नहीं सच में। ऐसी आवाज़ किसी कैसे आ सकती है चलने फिरने की, बात करने की, जबकि मेरे और बेटे के अलावा कोई भी नहीं है। शाम के टाइम मैंने देखा था और मेन जो गेट है हवेली का वो भी बंद है। वापस से वो पूरा देखती है, फर्स्ट फ्लोर पे भी, सेकंड फ्लोर पे भी पूरा देखती है, कहीं पर भी कोई भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही अपने बेडरूम वाले एरिया में आने वाली होती ही है, अभी दूर से ही देख पाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके बेडरूम में कोई शैडो जुप से भाग के गई, कोई शैडो। ये घबरा जाती हैं, इनको लगता है कोई है तो नहीं, मेरे बेटे को कोई कुछ कर तो नहीं देगा, मेरा एक ही बेटा है, मेरे लिए सहारा है। वो भागते हुए अपने बेडरूम में जाती हैं। अपने बेडरूम में जाती है तो क्या पाती हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अच्छा। कोई भी नहीं है वहाँ पर, और मुझे दिखा था कोई तो वहाँ पर अंदर भाग के गया था, ऐसा सोचती हैं। जाके देखती तो उनका जो पानी का जग वग था वो पलटा हुआ था। बच्चे को जो कंबल उड़ाई हुई थी वो कंबल भी बच्चे के ऊपर से हटा हुआ था। घर की जो उनके बेडरूम की हालत थी वो थोड़ी सी ख़राब लगती है। वापस सोचती है कि अब जो भी हो मैं सोने की कोशिश करती हूँ, वापस सोने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही आँख बंद करती हैं, उनके बाहर से चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं। उनको वैसी वैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो समझ नहीं पाते कि इतनी आवाज़ें आ रही है तो मेरा बेटा कैसे नहीं उठ रहा है, और ये है कौन से लोग जो मेरी हवेली में एंटर कर गया। मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आ रहा था कोई भूत प्रेत हो सकता है या कोई काली शक्तियाँ हो सकती हैं जो परेशान कर रही हैं। वो जैसे तैसा करते करते रात भर उन आवाज़ों से परेशान, खटर पटर से परेशान, बार बार पक्षी फड़फड़ा रहे हैं, ऊपर फ्लोर पे कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, ऐसी ऐसी आवाज़ से पूरी रात ऐसे आँख खोले खोले बिता देती हैं। सो नहीं पाती हैं। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में इनके मजदूर लोग और काम करने वाले इनके बाई वाई लोग सब आते हैं, इनके घर आते हैं। बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, जाती है और गेट खोलती है, मेन गेट। कोई अभी है नहीं कोई देखने वाला तो इनको ही खोलना पड़ेगा ना, तो जाके मेन गेट खोलती हैं। सब लोग आते हैं, ये उन लोगों को बताती है, बोलती है कि यहाँ पर कोई था क्या रात के टाइम में, बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, बहुत हरकतें हो रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई छुपा हुआ था क्या यहाँ पर। गाँव वाले लोग पता है क्या बोलते हैं, महारानी इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि आपको इस हवेली में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है कुछ हरकतें हैं जो हम गांव वाले लोग भी कभी हिम्मत नहीं कर पाए यहाँ पर आके रहने के लिए, कभी घुसने के लिए भी। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता है। और सुनो, मेरे जो बेडरूम के बाहर वाली खिड़की वाला एरिया है ना, वहाँ पर एक पक्षी मर गया है, रात के टाइम में फड़फड़ा रहा था, मर ही गया होगा क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत खून बह रहा था। उसको अगर जिंदा है तो उपचार करो, और अगर मर गया है तो उसका वहाँ से हटा दो, नहीं तो बदबू आएगी। तो लोग बोलते ठीक है मैडम जाते हैं। सब लोग जाते हैं, उनके साथ साथ वो भी जाती है देखने के लिए पक्षी को जिंदा है कि नहीं। वहाँ पर अपने विंडो साइड में जाती है तो क्या पाती है कि वहाँ पर तो पक्षी है ही नहीं। मजदूर लोग बोलते हैं लेकिन महारानी यहाँ पे कोई पक्षी नहीं है, कहाँ है कोई पक्षी। बोलती है कि हो सकता है वो ठीक हो गया, वो उड़ गया होगा, लेकिन उसके खून के धब्बे बहुत थे रात के टाइम में, धब्बे उब्बे साफ कर दो तुम लोग पानी वानी ला के, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे देख के ही। ये लोग बोलते हैं लेकिन महारानी यहाँ पे धब्बे है तो है कहाँ, कोई भी खून के धब्बे कहीं पर नहीं गिरे हैं। ये जाती है नजदीक और दिखती तो क्या पाती है कि सही में यहाँ पर कोई खून के धब्बे नहीं गिरे हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या था। ये अजीब से इनके अंदर एक बेचैनी होने लगती है। जो उनकी काम वाली बाई थी वो इनको बोलती है महारानी आप अंदर चलिए, मैं आपको कुछ बताती हूँ। वो इनको अंदर लेके आती है, वो अंदर काम वाली बाई लेके आती है और बोलती है कि मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत, मेरी उम्र ज़्यादा हुई आप देख के समझ में आ रहा है, और मेरी ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये मुझे मेरी ही दादी ने बताई थी, मेरी दादी ने बताई थी। और ये जो आपकी हवेली की घटना है ना, बिल्कुल सही घटना है। आपके पूर्वज थे, आपके परदादा सरदादा टाइम में कोई होगा, या परनाना सरनाना टाइप का जो भी आपका लगता होगा, वो इस हवेली में रहा करता था। और आपकी हवेली बहुत ही अच्छी खासी थी, बहुत ही अच्छा माहौल रहता था वहाँ पर, सब कुछ ठीक था, उनका राज चलता था यहाँ पर, महाराजा थे वो यहाँ के, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि महारानी के ना कुछ जेवर और गहने चोरी हो जाते हैं।
चोरी होते हैं गहने, तो जो महाराज थे उनको शक होता है कि इनके घर पे एक काम करने वाले बूढ़े औरत आदमी रहते हैं। बूढ़े औरत आदमी, उनके ऊपर इनको शक होता है कि वो जो औरत रहती है महारानी के हमेशा साथ में रहती है, वो बाई है बूढ़ी वाली, हो ना हो उसने ही चुराई होगी। महाराजा अपने शक से ही उस जो बूढ़ी औरत थी बाई, काम वाली बाई, उसको अपने ही हवेली के बाहर वाले एरिया में जिंदा दफना देते हैं कि उसने गहने चोरी करवा दी है या चोरी करी है उसने। जब ये बात उस बूढ़ी औरत का पति सुनता है, वो सदमे में चला जाता है जब देखता है तो, क्योंकि वो अपनी बूढ़ी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उनका दुनिया में कोई भी नहीं था। वो पूरी ज़िंदगी अपनी झोंक दिए थे इस हवेली की साफ़ सफाई करने में, काम करने में। वो बूढ़ा आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और उस डिप्रेशन में जाने की वजह से वो इनको ना श्राप देता है, महाराजा को बोलता है कि मैं तो आज मरने वाला हूँ और मैं खुद मरूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई, जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, वैसे ही आपकी हवेली भी उजड़ जाएगी। आप सब लोग धीरे धीरे करते करते खत्म हो जाओगे। ऐसा वो बूढ़ा आदमी श्राप देता है और इनके हवेली के बाहर एक कुआं था, उस कुआं में जाके कूद जाता है। कुआं में कूद जाता है। कुआं में बहुत गहरा पानी था, बारिश की वजह से बहुत पानी भरा हुआ था। उसको निकालने की भी कोशिश करते हैं लोग, लेकिन तब तक वो मर चुका था। बूढ़ा आदमी से जल्दी उसका दम घुट गया था उसकी वजह से। तब से उसके बाद जो महाराजा थे उनकी अचानक से तबीयत खराब होती है, महाराजा की मौत हो जाती है। उसके बाद महारानी की भी मौत हो जाती है। उनका जो बेटा था, बेटे की भी मौत हो जाती है, जो कि आने वाला महाराजा बनने वाला था। उनका एक पोता था, उस पोते को उसकी बुआ लेके चली जाती है इंडिया से बाहर, जहाँ पे उसकी बुआ रहा करती थी, और उसको लेके वहीं पर बस जाते हैं। और उसके बाद से ये हवेली ऐसी की ऐसी वीरान पड़ी हुई थी, और लोग मानते हैं कि जो बूढ़े आदमी औरत हैं उनकी आत्मा अभी भी यहाँ पर भटकती है, और कोई भी इस हवेली में आने की कोशिश करता है उसे वो खा जाती है, ये हवेली उसे खा जाती है। ये बात जब सुनती है ना उर्मिला जी बहुत घबरा जाती है, अंदर से डर जाती है। बोलती है वो बूढ़ी बाई को कि लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, मेरा इकलौता बेटा है, और मैं उसको कुछ हुआ तो मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊंगी। मैं यहाँ पर क्यों आई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कोई नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आई थी। कोई बात नहीं, अच्छा वो आपने बता दिया, हो सकता है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, यहाँ से चली जाऊँगी। अभी ये सोच के वहाँ से मुड़ती है अपने बच्चे के पास जाने के लिए, तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है उनके कान में, और उनके कान में आवाज़ आती है, बचा सकती है तो अपने बच्चे को बचा ले, तेरा बच्चा आज मरने वाला है। बहुत ही भारी सी आवाज़ में कोई बोलता है और ज़ोर से हंसता है। ये जैसे अपने कान में आवाज़ सुनती है ना, भागते अपने बेडरूम की तरफ जाती है अपने बच्चे को देखने के लिए। पूरे बेडरूम में देखते हैं उनका बच्चा कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता है। जब अपने विंडो की तरफ देखती है तो क्या पाती है, उनका बेटा विंडो के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके विंडो के ऊपर खड़ा हुआ है नीचे कूदने के लिए। 8 साल का बच्चा है सिर्फ। उसको देख के घबराती है और भागते उसके पास जाती है, बेटा बेटा बता, कूदना मत, क्या हुआ। तभी अचानक से कूद जाता है, लेकिन जैसे तैसे उसका हाथ वो पकड़ लेती है और वो नीचे ऐसा लटका हुआ है, उसका हाथ ऐसे पकड़ी हुई है। ये 2nd 3rd फ्लोर पर इनका बेडरूम था। ऐसे हाथ पकड़ी हुई है और नीचे लटका हुआ है और बार बार खुद को छुड़ाने की और कूदने की कोशिश कर रहा है। अजीब सा हाइपर हो गया बच्चा। वो बहुत कोशिश करती है, बहुत चिल्लाती है, चीखती है, और भी लोग आते हैं और बाई भी आती है और भी औरतें आती हैं जो काम करने वाली थी। जैसे जैसे करके बच्चे को ऊपर लाते हैं। बच्चा अजीब सा हाइपर हो गया, जैसे खुद को मार डालेगा वैसी हरकत कर रहा है। महारानी जो थी बोलती है कि उर्मिला जी कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, एक काम करो आप लोग अपने अपने घर चले जाओ, मैं अपना सामान वामान रखवाती हूँ और बुलवाती हूँ गाड़ी, और मैं आज ही एयरपोर्ट से मैं चली जाऊँगी इंडिया छोड़ के बाहर, जहाँ मैं थी वहीं चली जाऊँगी। ये अपना सामान वामान सब पैक करने लगती है। पैक करते करते अच्छा खासा शाम का टाइम हो जाता है। उनकी गाड़ी आती है और ये एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हवेली से बाहर निकलती है, 1-1.5 किलोमीटर आगे गई ही होगी, गाँव को जैसे क्रॉस की होगी, वैसे ही अचानक से गाड़ी का टायर फटता है और गाड़ी वहीं पर पंचर हो जाती है। मैंने कोई चीज चाह रही है ये नहीं जाए वहां से। हाँ, अब ये क्या करें। ये लोग घबरा जाते हैं। बोलती है महारानी की उर्मिला जी कि मैं चली जाऊंगी पैदल, किसी से मैं कुछ लिफ्ट मांग लूंगी, आप अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाओ। ये अपने बच्चे को लेके पैदल ही जाने लगती है। उसको बोलती है गाड़ी वाले को कि आप सामान थोड़ा बहुत सामान ले लेती हो, आप बाकी सामान एयरपोर्ट पे कैसे भी लेके आ जाना, एयरपोर्ट पे मैं पहुंच जाऊंगी। तो उसके बाद क्या करते हैं ये लोग कि पैदल पैदल जाने लगते हैं।
थोड़ी दूर आगे गए ही हैं कि अचानक से उनको एक गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी से लिफ्ट मांगती हैं। लकीली वो गाड़ी एक पुलिस वाले की गाड़ी थी। पुलिस वाली गाड़ी में वो हेल्प मांग के बैठ जाती है और उसके बाद पुलिस वालों को सारी बात बताती है कि मैं ऐसे हवेली में आई थी और ये चीज़ें हो रही थी। वो दूसरा पुलिस वाला था, कोई जिसने शिफ्ट कराया था वो नहीं था। तो उसके साथ एक गाड़ी में जान लगती है। अभी थोड़ी दूर आगे गए ही थे गाड़ी से, तभी अचानक से रोड के लेफ्ट साइड में एक बूढ़ा सा आदमी अजीब सा तड़पता हुआ दिखाई देता है। ऐसा खड़ा है, ऐसा कांप रहा है और घबराया हुआ है। पुलिस वाला बोलता है कि एक काम करते हैं मैडम, उसको भी ले लेते हैं, वो बीमार समझ में आ रहा है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे, सरकारी हॉस्पिटल से भर्ती करवा देंगे। तो ये जो पुलिस वाला था वो उस आदमी को अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देता है। जैसे ही उस आदमी को पीछे बैठा के वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके पुलिस वाला गाड़ी चला ही रहा होता है, वैसे ही अचानक से जो आदमी अभी तक ऐसे जैसे कांप रहा तड़प रहा था, वो पुलिस वाले गला दबाने लगता है। उठ के उसका गला दबाने लगता है। वैसे ही समझ जाते हैं उर्मिला जी कि ये जो है वो इंसान तो नहीं है। और जैसे उसकी शक्ल की तरफ देखती है और जैसे बच्चा देखता है, दोनों चीख पड़ते हैं। उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थी, बूढ़े आदमी की शक्ल। वो उसको देख के ये लोग इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस वाला ब्रेक मारता है गाड़ी की, और ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी धीरे 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 करते करते हिलते हिलते रुक जाती है। ये दोनों अपने बच्ची को लेके उर्मिला जी बाहर निकलती है और पुलिस वाला भी जैसे तैसे अपना गला छुड़ाता है और छुड़ा के बाहर निकलता है। ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं। भागते 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 काफ़ी दूर हो जाते हैं, पुलिस वाला और वो दोनों काफ़ी दूर। और जो पीछे जो आदमी था गाड़ी में, वो उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। ये लोग आते हैं और काफ़ी दूर आने के बाद एक गाड़ी मिल जाती है, उनको वापस लिफ्ट मिलती है। उस गाड़ी से ये लोग एयरपोर्ट आते हैं। एयरपोर्ट आने के बाद पुलिस वाला बोलता है कि आपका जो सामान है वो मैं मंगवा दूंगा उस जगह से। वो मंगवा के और वो ये अपना फ़्लाइट पकड़ती है और फ्लाइट पकड़ के इंडिया को उस दिन ही छोड़ देती है। ऐसा होता है। लेकिन ये जो घटना है ना, पूरी की पूरी घटना पुलिस वालों ने पूरे गांव वालों को बताया, अपने घर वालों को बताया, और ये घटना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई उस गांव में। अभी भी लोग वो हवेली अभी तो बहुत ही खंडर हो गई है, पूरी तरह से टूट गई है, लेकिन फिर भी उस खंडर में जाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, इतने ज़्यादा घबराते हैं लोग। अच्छा हुआ ये लोग निकल गए। और मेरा तो ये कहना है कि उस खंडर को पूरी तरीके से तोड़ ताड़ देना चाहिए, खेल ही खत्म। हाँ। लेकिन इतनी भी कौन हिम्मत जुटा पाएगा जब इतना कुछ हो गया उस हवेली के चक्कर में। तो किसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि जाए सामान लेके और तोड़ दे उसको। हाँ। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हमको? वही जो पुलिस वाला है उसके लड़के अंकुर ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा है कि अंकुर ने ये कहानी हमको लिखकर भेज दिया, क्योंकि आज सबके सामने आई तो सबको एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही लेवल का मनोरंजन मिल गया। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।